गुड इवनिंग। चलो लाओ क्विकली एक्सरसाइज 2 फिनिश कर दें। 16 to 20 एनी डाउट? 16 to 20 नो? सेवनटीन एंड 18। 17 तो देख, कॉस को रियल पार्ट रीड करने की हैबिट है या नहीं? तो माइनस आई को कॉमन ले लिया, माइनस आई 17। आई थिंक इट बिकम कॉस प्लस आई साइन। तुम खुद भी करके देख लो कि कॉस प्लस आई साइन फॉर्म होगा, रेस टू पावर पी, है ना। अब क्या रीड कर पा रहे हो कि माइनस आई ई की पावर आई 2q पाई ओवर 11, है ना, पावर पी, रेस टू पावर पी। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? सिग्मा माइनस आई, अच्छा सिग्मा आई हैव टू कैरी फर्स्ट, पहले सिग्मा लेंगे फिर पावर पी लेंगे। अब मुझे बताओ q गोइंग फ्रॉम 1 से 10, क्या इतना क्लिक कर रहा है क्या कि ये जो क्वांटिटी है ये z की पावर 11 इक्वल टू 1 के ऑल रूट्स है एक्सेप्ट वन रूट विच इज 1, q इक्वल टू 0। बुद्धि लगाओ यार। तो आई थिंक दिस इज सम ऑफ ऑल रूट्स एक्सेप्ट 1। और मानते हो फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन इट इज क्लियर कि 1 सम ऑफ ऑल रूट्स इज 0। तो मेरे ख्याल से ये जो सिग्मा है 1 प्लस सिग्मा इज 0। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर ये जो सिग्मा है ये -1 आ गया, तो इट इज आई। ठीक, अब मेरे ख्याल से अब तुमको एजीपी तुमको जरूर पढ़ाई गई होगी, है ना, कि सर 11th क्लास में हम लोग 0 नहीं पढ़े थे, कुछ पढ़ा था हमने 11th में, ठीक है ना। देखना कुछ तो पढ़ाया होगा, ठीक है, बिल्कुल 0 तो नहीं पढ़ाया होगा, नहीं, है ना, चाहे कितनी भी गप्पे मारी हो, तो एजीपी वगैरह स्टैंडर्ड कुछ तो पढ़ाया ही होगा कि सर इसको कहते हैं एजीपी और आई से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके फिर क्वेश्चन करते हैं, नहीं। नाउ यू कैन डू ऑन योर ओन, सॉल्व एजीपी, ठीक है ना, इसे एजीपी कहते हैं, राइट। 18 बिल्कुल मैनिपुलेशन प्रॉब्लम था, इसको देखकर थॉट नहीं आ रहा कि कुछ 10th क्लास के आइडिया टाइप का क्वेश्चन है ये, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो व्हाट आई डिड इज के 1 माइनस बी, ठीक। अब मैंने सिंपली क्या किया, आई सेड कि चलो सब्ट्रैक्ट, यू सब्ट्रैक्ट देम। इसको देख के तुरंत फील आ रहा है कि अरे सर इसको ना पेयर में घटाते जाओ तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बनता जाएगा। और इवन राइट में भी वही होगा, राइट साइड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम। ये सब तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स है ना, यू गेट लाइक दिस। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? अब मैनिपुलेशन क्लिक कर रही है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो व्हाट यू आर गेटिंग इन लेफ्ट सेम यू आर गेटिंग इन राइट ऑल्सो। छोड़ दो भाई, कैंसिल हो जाएगा और क्या। आई थिंक हियर ऑल्सो यू गेट द सेम, b माइनस सी, सी माइनस ए। अगर a माइनस बी लिखोगे तो मेरे ख्याल से माइनस टाइम्स आ गया ना, k क्यूब -1 आ गया, सही है, -1। आई थिंक दे आर ऑल नॉन जीरो, क्वेश्चन में दिया था ना, दे आर डिस्टिंक्ट, एबीसी आर डिस्टिंक्ट,
नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। गेट दिस, यहां से मानते हो देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज ओवर के, -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक ये आंसर रिजेक्ट हो रहा है ना? चाहो तो पुट करके देख लो कि सर के को -1 रखें तो गलत आ रहा है। दिमाग लगाओ। मैंने वो रेशियो एंड प्रपोर्शन, इफ यू ऐड न्यूमरेटर, इफ यू ऐड डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 माइनस a प्लस बी प्लस सी, समझ में आना चाहिए। नाउ यू इक्वेट इट -1, तो रिजेक्शन हो गया कि सर वो 3 बराबर 0 हो गया। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस वैल्यू गेट रिजेक्टेड। गॉट इट? बहुत बता दिया यार, सब टफ क्वेश्चन है ना, 20 भी टफ है ना हर्षित? लेकिन हर्षित एक बात बताओ, सिमिलर टू 20 प्रॉब्लम एक क्वेश्चन और मैंने कराया था, याद है? मॉड z स्क्वायर प्लस 1 और मॉड z माइनस 1, समथिंग लाइक दैट। कुछ याद आ रहा है? ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन नहीं है? तो इसको तुमको याद नहीं है कि सर आप z बार से इसको जल्दी कर दोगे? 20th प्रॉब्लम, तो मॉड का स्क्वायर याद करो यार, एक मैंने मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स में किया था, तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है ये। बस ओपन करते जाओ। मॉड z इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 4, मतलब थोड़ी सी अकल लगा के कैलकुलेशन करना। इस टर्म को मेरे ख्याल से तुम फॉलो कर पाओगे कि सर मेकिंग z बार 1, मेकिंग यूज ऑफ z बार 1, ये टर्म बन गया माइनस z स्क्वायर, दिस बिकम माइनस z बार स्क्वायर। बस करते जाओ मैनिपुलेट। 2z क्यूब प्लस z बार क्यूब माइनस 2z प्लस माइनस 2z बार। देखना एक बार मैंने पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया क्या? तब तुमको लगता नहीं कि सर ये पूरा क्वेश्चन z प्लस z बार में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस 2z बार टू टाइम्स होल क्यूब, वो माइनस 2z बार इज माइनस 2, बिकम प्लस माइनस 3z बार इंटू z प्लस z बार। बस अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि z को x प्लस आई वाई, तो ये क्वांटिटी 2x, तो बस सिंपल 8 4x स्क्वायर 8x क्यूब माइनस 12x माइनस 4 माइनस 16x। संभव है कि मैंने गलत कर दी हो कैलकुलेशन, लेकिन तुम मेरी फीलिंग समझ चुके हो और तुमको ये भी पता है कि सर x माइनस 1 से 1 मानते हो ये। अब तुमको मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। तो कुछ लोगों को आज भी याद है ना? बस ध्यान रखना ये एफ जेड नहीं है, ये एफ का स्क्वायर है, तो बाद में अंडर रूट जरूर ले लेना कि सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी, है ना, उसका अंडर रूट आंसर हो जाएगा। आज भी याद है कि नहीं कि हाउ टू डू ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम इन क्लोज इंटरवल, है ना? तो कुछ लोगों को आज भी याद होगा ना कि सर वो क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट वी नीड टू चेक। 19th क्वेश्चन दीप्तम,
19 के सर्कल्स याद है? कुछ सर्कल्स तुमको दो अच्छे मेथड बता सकता हूं, दो क्या, हालांकि और भी कई अच्छे मेथड बता सकता हूं, यूजिंग कॉम्प्लेक्स, विदाउट कॉम्प्लेक्स। देखो एक लेंदी मेथड मैं ओरल बोलूंगा कि 19 को तुम अपना मॉड का स्क्वायर खोल दो, है ना। अब ये जो इक्वेशन है ये कुछ उस फॉर्म में आएगी, सर जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड, कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, प्लस बीटा। तो मुझे बताओ, अगर इन दैट फॉर्म यू कलेक्ट द इक्वेशन, तो डोंट यू रिमेंबर कि कंडीशन फॉर द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ रियल सर्कल। अरे याद होगा यार तुमको, तो सेंटर रेडियस मैंने बताया था कि अगर इक्वेशन ऑफ दैट फॉर्म, तो व्हाट इज इट्स सेंटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, और एक कंडीशन भी तो बनेगी कि सर वो जो अंडर रूट बना था रेडियस, क्या था वो, बीटा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार माइनस बीटा, उसे ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अल्फा अल्फा बार, तो उससे तुमको कंडीशन मिल जाएगी। तो एक मेथड तो ये है कि सर इस इक्वेशन को डायरेक्टली ओपन कर दीजिए एंड यू विल गेट इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ सर्कल, ठीक। लेकिन कुछ बेटर सॉल्यूशन भी तुम दे सकते थे, तो बेटर वे बताऊं। संभव है कि तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा हो कभी, है ना। दो इंपॉर्टेंट लोकस मैंने पढ़ाए हैं सर्कल्स में, पी ए अपॉन पी बी लैम्डा एंड पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। सही है ना। तो ये उसी फॉर्मेट का प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है कि सर ये तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें किसी को याद है कि ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट, अल्फा एंड बीटा आर फिक्स पॉइंट। कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ, एलिप्स एलिप्स पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, या पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट होता है, ये स्क्वायर है। तो आई थिंक इसके तो कुछ याद होना चाहिए यार कि सर मीडियन फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन खट से हो जाएगा। ए एंड बी फिक्स पॉइंट, रिवाइज करो भाई, स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। तुम लोग डेफिनेशन भूल कर रहे हो, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो। माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, आई थिंक दिस इज द डिस्टेंस मीडियन फॉर्मूला, पी से मीडियन याद करो, के माइनस ए बी स्क्वायर। ए बी आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि सर के जो है ए बी आपका ये हो गया। अच्छा तुमने 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया था, ये रहा, अब सही है। 2 टाइम्स पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह पहचानते हो गए ना कि सर ये मीडियन का फॉर्मूला। तो क्या पी ए और बी फिक्स पॉइंट, तो डोंट यू थिंक कि सर ये तो पी डी स्क्वायर इज कांस्टेंट आ गया। थिंक, तो लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर डी, है ना। लोकस इज सर्कल विथ सेंटर डी एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका अंडर रूट ये रेडियस हो गया। अब रियल सर्कल की कंडीशन यहीं से बता दोगे कि सर ये इक्वेशन आपको सर्कल कब दिखाएगी, है ना। ये इन अर्गेंट प्लेन सर्कल कब बनेगा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव, कि सर 2k मोर देन, इफ यू वांट सम फाइनाइट रेडियस, ठीक है ना। तो दिस विल बी द कंडीशन। गॉट इट। एक और तरीके से बता सकता हूं, संभव है कि तुमको एक फॉर्मूला याद हो कि सर एक फॉर्मूला और वेक्टर में भी किया था हमने, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स में भी किया हो, z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, याद करने की कोशिश करो, इज 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है कि सर हाँ ये फॉर्मूला भी हमने कहीं देखा है।
जिसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था कि Z1 Z2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अरे याद करो यार, अभी शायद तुमने एक्सरसाइज एलिमेंट्री एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम के डायगोनल का स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम। याद करो, आया? तो इससे भी कर सकते हो। तो इससे करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 2k आई सेट कि इसको 2 मॉड Z1 स्क्वायर है ना, इस पूरे को मैंने मॉड Z1 पढ़ लिया, इसे मॉड Z2 पढ़ लिया, इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर अल्फा माइनस बीटा लिखना है कि बीटा माइनस अल्फा लिखना है, क्या फर्क पड़ता है, मॉड है भाई। ठीक है, तो मानते हो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू Z माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मॉड स्क्वायर, वो 4 कॉमन, 2k माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4, वो 4 कॉमन आया था ना। अब मानते हो सर यहां से डायरेक्ट दिख गया कि ये एक कांस्टेंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, तो मानते हो z का डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कमिंग टू बी ये अंडर रूट कांस्टेंट। तो लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर विथ रेडियस अंडर रूट ऑफ 2k माइनस मॉड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। गॉट इट? कुछ समझ आया कि सर देखिए एक ही क्वेश्चन के देखिए कितने रूप हैं, नहीं? और करने से फायदा है, नहीं? सर मैनी कंसेप्ट्स आर रिवाइज्ड। 25 अप टू 25 क्विकली। (21 to 25) any doubt? (24) अच्छा हाँ, 21 प्रॉब्लम जो है मैं बस ओरली डिक्टेट कर देता हूं। cos 2ix जो है एक्चुअली तुमको ध्यान है, हाइपरबोलिक फंक्शन नॉट इन जेई सिलेबस, रिमेंबर? तो एक्चुअली जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ना वो यही होता है, cos ix, यही कहलाता है cos hx, विच इज नॉट इन सिलेबस। ठीक, लेकिन चिंता मत करो, मैंने कौन सा तुमको हाइपरबोलिक फंक्शन लिख के दिया? मैंने तो तुमको कुछ आई में इक्वेशन लिख करके क्वेश्चन दे दिया कि cos 2ix, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर इससे तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूं, ये आपने कौन सा एंगल दे दिया? आई। तो मेक यूज ऑफ e की पावर आई कि सर e की पावर आई थीटा, अरे इसको थीटा पढ़ो भाई, e की पावर आई थीटा, तो एग्री करते हो? e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इज कॉस थीटा। बताओ, e की पावर आई थीटा का रियल पार्ट कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना सर, z प्लस जेड बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट। बस अब इस क्वेश्चन में एकदम दम खत्म हो गया है ना कि सर बुद्धू बना दिया गया हमको। ये तो यार इतना इजी क्वेश्चन तो हम लिमिट में भी नहीं, इतने इजी क्वेश्चन तो आप लिमिट में भी हमको नहीं देते थे। नेक्स्ट कौन सा है? 24 एंड 5। ओके यार 24 इजी था मालूम है। कैपिटल N इज पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हिम्मत करके
अल्फा प्लस आई बीटा में कलेक्ट करो और तुरंत इसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो रियल नंबर हुआ ना इसका मतलब। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करो यार, मैं पूरा नंबर लिख रहा हूं, ए क्यूब ए आई बी का स्क्वायर, आई थिंक बाकी का पूरा इमेजिनरी पार्ट आएगा, है ना, 3a स्क्वायर आई बी क्यूब तो आई थिंक दिस इज 0, इज 107। कुछ समझ में आया? अरे कुछ गलत नहीं है भाई दीपक, वही करना है, लेकिन ln कम से कम cos 2ix को ये तो लिख लो, उसके बाद वैसे ही होगा जो तुम लिख रहे हो। अब क्वेश्चन को तुमने रीड किया, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, तो तुमको लगता नहीं सर ये बहुत लल्लू क्वेश्चन दे दिया आपने। a एंड b आर इंटीजर्स पॉजिटिव, तो मानते हो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे भी पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। ये इंटीजर तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ए बी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इज 107। अब तो केसेस बनाओ यार, 107 के फैक्टर्स लिखो यार, मुझे नहीं पता क्या क्या आएंगे, अब तुम खुद कर लोगे, है ना, कि सर 1 इंटू 107 प्राइम नंबर है ये, पक्का? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि 107 इज प्राइम और नॉट। चेक करो जल्दी से वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो दिस इज वन केस कि सर 1 इंटू 107। और कोई केस है क्या? चेक करो इसकी किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अरे सबको पता है कि सर कितने प्राइम नंबर तक हमको जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, बस 7 तक ही जाना पड़ेगा, कि अगर ये 7 तक में डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये प्राइम है, गारंटी प्राइम है, बस ठीक है। ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये प्राइम है। मेरे ख्याल से इससे तुरंत आंसर आ जाएगा ना। और अगर तुम ट्राई करते हो कि सर नहीं इसको 107 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो तुमको नो सॉल्यूशन दिख जाएगा कि अरे यार ये आंसर नहीं दे रहा है, ठीक, गॉट इट। 25 इस तरह के क्वेश्चन 10th तक के बच्चों को बहुत कराए जाते हैं ना। कि 2 नंबर का इंटीजर लिख करके, है ना, केस बना बना के करवा दिए। ट्वेंटी फिफ्थ तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैनिपुलेशन प्रॉब्लम है ना ये। हैज 4 नॉन रियल रूट्स, ओके, ABCD ऑल रियल, तो तुम तुरंत समझ गए होगे कि सर इमेजिनरी रूट्स विल एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इफ वन रूट इज अल्फा देन अल्फा बार ऑल्सो इज अ रूट। इफ रूट इज बीटा, बीटा बार ऑल्सो इज अ रूट। ये होंगे इसके 4 रूट्स। नाउ किसी भी 2 रूट का सम 3 + 4i है, 3 + 4i। अब सोच के बताना, ये तो गारंटी है ना कि सर अल्फा प्लस अल्फा बार का सम तो नहीं है, अल्फा प्लस अल्फा बार तो रियल नंबर है भाई। तो इफ आई से कि लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दैट, तो इसमें कोई चिंता वाली बात है कि अरे सर ये तो आपने गलत लिखा है, आप अल्फा बार प्लस बीटा बार आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है। या कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये भी गलत है, आपने अल्फा बार प्लस बीटा क्यों नहीं लिया, ठीक। तो मैं पता तुमको क्या कहूंगा कि चलो नया नाम देते हैं, ये जो अल्फा बार है ना इसको नया नाम देते हैं गामा। अब जो अल्फा हो गया वो उसका नया नाम है गामा बार।
सोच पा रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को, कि सर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल सही हैं, है ना? यू फील मैथ्स राइटली, है ना? आप सही फील करते हो। तो मेरे ख्याल से ये फीलिंग सबको सही लग रही है ना, कि हाँ सर ले लो, अल्फा प्लस बीटा को ले लो। नाउ अदर टू, if alpha plus beta, then other two will obviously be alpha bar beta bar equal। अरे प्रोडक्ट है भाई, ठीक। नाउ आई थिंक फाइंड बी, बी फाइंड करना है, ठीक। नाउ व्हाट इज बी? बी मानते हो टेकन टू एट ए टाइम, कि सर टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन। अब मुझको एक चीज सोच के बताओ, जब तुम टेकन टू एट ए टाइम के 6 टर्म्स लिखोगे, तो इसको देख करके मन में विचार आ रहा है क्या कि सर कुछ इस तरह से वो 6 नंबर्स लिखिए कि अल्फा बीटा अपीयर टुगेदर एंड अल्फा बार बीटा बार ऑल्सो अपीयर टुगेदर। तो आई कलेक्टेड लाइक दिस। यू आर इंटरेस्टेड इन 6 टर्म्स, राइट? देखो सही है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक ये पूरे ऑल 6 टर्म्स मुझे ऑप्टेन हो गए ना। ब्रैकेट खोल के देख लो कि हाँ पूरे 6 टर्म के कॉम्बिनेशन आ गए। तो ये तो सवाल बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन निकला सर, ये सब बुद्धू बन गए हम तो। मॉड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर विच इज 25, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा बोल दो या अल्फा बार बीटा बार बोल दो, एक ही बात है यार। 13 था ना बच्चों टाइप प्रॉब्लम। डन यार, तुम्हारी चैट एंड कर दी क्या इन्होंने? एक्सरसाइज 2 ओवर, एक यस लिखो जरा, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि तुम्हारी चैट वर्किंग है कि नहीं। मुझे लगता है ये लोगों ने मेरी वो 15 मिनट एक्सटेंशन वाला कंसेप्ट ही गायब कर दिया, इनको वापस समझाना पड़ेगा। ओहो नहीं, चैट वर्किंग, गुड गुड गुड, वर्किंग है अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 2 ओवर। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? एक बार 2 का ए पार्ट ओरल, 2 का ए पार्ट, हाँ 2 का ए पार्ट ओरल बता दूंगा, क्यों परेशान हो। ये एफ ऑफ अल्फा एक्स, एफ ऑफ एक्स यही पूछ रहे हो ना, बता दूंगा। 1 का बी, ओके 1 का बी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये तो तुम्हारे मन में आया होगा कि सर मॉड जेड स्क्वायर को जेड बार, जेड जेड बार तो लिख ही दीजिए, सेम। अब तुमको आंसर को देख के एक अट्रैक्शन नहीं हो रहा है कि सर काश ये जो 2 कॉन्जुगेट हैं, ये जो 2 कॉन्जुगेट हैं जेड बार डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार जेड, काश ये दोनों इक्वल होते। तो अगर ये दोनों इक्वल होते तो कॉमन आ जाता, एंड जेड माइनस डब्ल्यू, और यहां भी जेड माइनस डब्ल्यू, तो जो उसने पूछा है वही कलेक्ट हो जाता है। सही कहा। तो इसका मतलब है कि मुझे अभी कुछ और कैलकुलेशन की नीड है, जिससे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकले कि सर दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी। लेकिन तुम्हारे पास केवल एक रिलेशन उसने लिख के दिया है, जो कुछ करना है वो इसी से करना है, ठीक। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने z कलेक्ट किया, मैंने w कलेक्ट किया सेपरेटली। दिस इज z, है ना, w, ठीक। नाउ यहां से डू यू एग्री
कि सर z अपॉन डब्ल्यू इज, तो क्या तुम कहोगे कि सर ये क्वांटिटी प्योरली रियल है? ट्वेंटी सिक्स को ओलंपियाड का एग्जाम है, तो टेस्ट को पोस्टपोन। कौन सा ओलंपियाड का एग्जाम है? फिजिक्स या मैथ्स? फिजिक्स, हाँ फिजिक्स तो इंपॉर्टेंट है यार। एनएसईपी तो बहुत सारे लोग देते हैं और देना भी चाहिए। एनएसईपी और वो केमिस्ट्री है ना, कि सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एग्जाम तो होने चाहिए, एंड एस्ट्रोनॉमी दोनों हैं। चलो ठीक है, मैं अभी इस बात में डिस्कस करता हूँ, कुछ पॉजिटिव अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं कमेंट कर सकता हूं, जल्दी से हाँ बोल दो कि सर एक छोटे से रीअरेंजमेंट से, ठीक है, करता हूं, है ना। मानता तुम्हारा काम हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, इसका मतलब है, तुम तो कंडीशन आज भी याद है ना, z बराबर z बार। बस तुम्हारा काम हो गया कि सर जो मैं चाहता था वो हो गया। सही है ना। तो व्हाट आई एक्सपेक्टेड, है ना, वो ऑब्टेन हो गया, जो चाहता था वो ऑब्टेन हो गया। बस ठीक है, अब तो खत्म है क्वेश्चन कि सर अब तो कुछ भी दम नहीं बचा। तुमको क्या चाहिए, जेड डब्ल्यू बार या जेड डब्ल्यू बार? इसको हटा दो, इस क्वांटिटी को यू रिप्लेस जेड डब्ल्यू बार, तो आई थिंक आई गेट इज 0। डन हो गया भाई, 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पूछा है ना तुमने, जल्दी से एक यस लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर एंड 3D, ठीक है, आखिरी के जितने चैप्टर्स इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का बेनिफिट कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट इज स्पेशल, स्पेशल ये है कि इसके क्वेश्चन मेजॉरिटी लोग नहीं करते। इवन जिनकी अच्छी रैंक आती है ना आईआईटी में, वो भी इसके प्रॉब्लम्स नहीं करके आते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आजकल लोग बहुत करने लग गए हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने वालों का नंबर बहुत इंक्रीज हो चुका है आजकल। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो उस मोमेंट मतलब एकदम रेयर लोग निकलते थे जो प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के क्वेश्चन सही करते थे। अब उल्टा हो गया है, नाउ डेज प्रोबेबिलिटी पीएनसी करने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की अभी भी रेयर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की पहले भी रेयर थी, आज भी रेयर है। और तुम जानते हो ना कि सर वो प्रॉब्लम करना कितना इंपॉर्टेंट है जिसे रेयर लोग कर पाए, है ना। वही मेरी रैंक में एक्सपोनेंशियल जंप देगा। ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना। अरे 2 का बी पार्ट में कोई दम नहीं है, कुछ भी पूछोगे। मतलब तुमको इतना नहीं दिख रहा कि ऑल कोफिशिएंट्स रियल तो इमेजिनरी एग्जिस्ट इन पेयर, अल्फा प्लस आई बीटा इज ए रूट, देन अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो ए रूट। तो जो थर्ड रूट है, तुमको सम ऑफ रूट 0 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें कि सर क्यूबिक का सम ऑफ रूट 0 है, तो एक अल्फा प्लस आई बीटा, एक अल्फा माइनस आई बीटा और एक गामा। तो सम ऑफ रूट 0 से आपका गामा -2 अल्फा निकल आया। अब तुम खट से बोलोगे कि सर गामा इज ए रूट, पुट कर दीजिए, तो तुरंत एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में तुमको मेरा एक स्टेटमेंट याद है, nth रूट को पावर रेस करके ऐड कर दो। ऑल nth रूट
को I raise some integer power and add them, then sum will be, बताओ कौन बताएगा मुझे? All nth roots of unity raised to some integer power, same integer power, सबको same integer power raise कर दिया, then what is the sum equal to? बताओ. गलत दीपक. All nth roots raised to power p, sum is equal to, हाँ अब दीपक ठीक बोला, मयंक भी ठीक. आंसर इज 0 या आंसर इज n. अगर पावर रेस्ड इज ए मल्टीपल ऑफ n, then sum is n, then sum is n, and if it is not a multiple of n, then sum is 0. याद आया? तो अब एक काम करो, fx f अल्फा x, तो a0 में तो कोई तकलीफ नहीं है सर, a0 तो आपका सब में आएगा 7a0 प्लस. अब जरा कोई एक a को देखते हैं सर, फॉर एग्जांपल a3, चलो हटाओ a1. a1 विल गेट a1 x की पावर 1, लेकिन x जो है वो एक बार x है, एक बार अल्फा x है, x की पावर 1 आउट. वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 6. कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो आई थिंक कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये जो आपका अल्फा है वो तो nth 7th रूट ऑफ यूनिटी है. अल्फा को पढ़ो, 7th रूट ऑफ यूनिटी. और तुम लोग को आज भी याद है ना कि सर nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो जीपी में होते हैं. तो ये जो आपने 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 6 है, दे एक्चुअली आर ऑल 7 रूट्स ऑफ यूनिटी. जल्दी से मेरे इस स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बताओ कि सर ये जो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा 6 है, दे आर नथिंग बट 7th रूट्स ऑफ यूनिटी. जल्दी, यस नो? अरे जल्दी बोलो यार. नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना आंसर करो. सम की वैल्यू क्या है मैं वो नहीं पूछ रहा हूं. आर दे ऑल 7th रूट्स ऑफ यूनिटी और नॉट? यस. तो दिस सम इज 0. ठीक. अब इसके बाद तुम समझ रहे हो सर एक्स स्क्वायर a2, 1 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, अल्फा क्यूब स्क्वायर, अल्फा 6 स्क्वायर. तो क्या तुम समझ गए कि सर ये तो वो प्रॉपर्टी चल रही है, ऑल 7th रूट को पावर 2 रेज करके अगर ऐड करोगे तो आंसर 0, बिकॉज दिस पावर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 7. हाँ बोलो जल्दी. तो मानते हो ये भी 0. तो कुछ दिमाग में गया कि हो क्या रहा है. यू विल बी लेफ्ट विथ 7a0. तुम्हारे काम का टर्म सिर्फ a7 है कि सर सिर्फ a7 काम आएगा, और a7 आपको ये ब्रैकेट देगा 7. तो 7a7 x7. कुछ दिमाग में जा रहा है सब लोगों को? इसी तरह सब कुछ लोग समझ गए कि सर सिर्फ a14 विल बी देयर, 7a14 x14, बाकी के सब 0. हो गया प्रॉब्लम ओवर. इसके बाद कोई और 7 का मल्टीपल नहीं है ना यार. तो योर आंसर इज इक्वल टू दिस. अप टू क्वेश्चन नंबर 5. एनी अदर क्विकली अप टू 5. फोर्थ यार देख, इसका क्वाड्रेटिक क्रिएट करनी है, इसका मतलब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, बस अप टू 5 आई कॉल्ड. तो कल का जो होमवर्क होगा आई विल कंटिन्यू फ्रॉम 6. ठीक. तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट 25 तक तो हम लोग चले ही जाएंगे. तो कल के लिए होमवर्क तुम 25 तक तो एटलीस्ट रखना है ना.
वैसे 25 में कम तो नहीं कह दिया, 30 तक करके आओगे, है ना? देखते हैं कितना डिस्कस हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कल तो मैं अब थोड़ा पैराबोला को भी टाइम दिया जाए, है ना? तो ओके, लास्ट प्रॉब्लम। डोंट यू थिंक कि सर अल्फा प्लस बीटा तो बहुत इजी है? तो आई थिंक लोगों ने पहचान लिया क्या कि सर ये तो e की पावर i 2 पाई k अपॉन 2n प्लस 1 एंड k टेक्स वैल्यू 1 से लेकर 2n। तो ये तो बहुत इजी था। मानते हो ये z की पावर 2n प्लस 1 इज 1 के रूट्स हैं, और फिर तुम मानते हो कि सर इसमें एक रूट मिस हो गया और वो है 1, तो ये सम ऑफ ऑल रूट्स एक्सेप्ट 1। और तुम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जानते हो कि सर यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन सम ऑफ ऑल रूट्स इज 0, तो 1 प्लस दिस सिग्मा इज 0। तो आई थिंक दिस समेशन इज व्हाट? दिस समेशन इज -1। ठीक, नाउ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो व्हाट आई डिड इज मैंने z कॉमन ले लिया, तो देखो जीपी बन रही है। हालांकि जीपी तो डायरेक्ट भी बन रही थी, लेकिन मैंने फिर भी z कॉमन ले लिया। और जो अगला है उसमें तुम कहोगे सर इसमें z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक, z स्क्वायर कॉमन, तो मानते हो वो भी यही आ गया, योर बीटा ऑल्सो z स्क्वायर इंटू सेम। एग्री? अब तो सिंपल जीपी लगा रहा हूं, z स्क्वायर कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म n, z क्यूब। बस अब थोड़ा सा ट्रिकी थॉट देखना, z की वैल्यू वहां लिखी हुई है कि सर z जो है वो e की पावर i 2k पाई अपॉन 2n प्लस 1, दिस इज z। ठीक, तो z बार भी इजी है ना कि सर 1 अपॉन z या z बार एक ही बात है। तो मैंने छोटा सा मैनिपुलेशन क्या किया, आई टेक z की पावर n आउट, I take z out, तो z की पावर 2n और यहां से z स्क्वायर। समझो यार, सर 2n प्लस 3 और नीचे 2, तो 2n प्लस 1। ये छोटी सी मैनिपुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। मानते हो z की पावर 2n प्लस 1 तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 1, एंड दैट एक्चुअली इज, ओरली पढ़ना, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा पढ़ लूं क्या? थीटा मानते हो सर ये e की पावर माइनस e की पावर आई एन थीटा, e की पावर माइनस आई एन थीटा, तो मानते हो ये 2i साइन एन थीटा दे गया। अरे 2i इमेजिनरी पार्ट, दिमाग लगाओ यार। एंड सेम हैपन हियर, 2i साइन थीटा, तो तुम्हारा आंसर इतना रिड्यूस हो गया, साइन एन थीटा। चलो थीटा को पुट कर देते हैं, वो 2i कैंसिल, एन थीटा मतलब z k नहीं था, z तो 2 पाई था, है ना? कि सर z की वैल्यू ये थी 2 पाई अपॉन, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, हाँ 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1। तो तुम आंसर को इतना रिड्यूस करके छोड़ सकते हो। साइन एन थीटा एंड साइन थीटा। अब जिसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ज्यादा अच्छी है ना, वो आंसर को और रिड्यूस कर सकता है, वो पहचान सकता है कि सर आपका ये एंगल पता, मैं देख सकता हूं कि आप अभी इसको और रिड्यूस कर सकते हो। 2 पाई एन,
देखना, तो न्यूमरेटर एंगल को यू कैन राइट दिस, तो तुम आंसर और रिड्यूस करके कि सर साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, पाई अपॉन 2 पाई अपॉन, कि सर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी है मेरी इसलिए, अब मानते सर इसको एक बार साइन 2 थीटा से और रिड्यूस कर दीजिए, तो 2 साइन कॉस, तो आई थिंक अल्फा बीटा मोस्ट सिंप्लीफाइड, इससे ज्यादा इजी मैं नहीं कर पाऊंगा, 4 कॉस स्क्वायर, बस अब इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं करूंगा। ठीक है, चलो भाई बाय, जय हिंद। कल एटलीस्ट 25 है ना, हो सकता है 30 तक भी जाए, लेकिन 25 तो डिस्कस जरूर करूंगा मैं। चलो ओके बाय, जय हिंद।